हम लोग पिछले क्लास में बहुपद की घात, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ये सब पढ़ चुके थे। बहुपद की घात क्या होता था, जैसे मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये बहुपद है, तो इसका घात क्या होगा, तो हर एक का घात निकाल देते। यहाँ पे घात 2 हो गया, इसका घात 1 हो गया, इसका घात 0 हो गया। तो इस तीनों में से जिसका घात अधिक हुआ वही बहुपद का घात होता था। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे घात अधिक कौन है, 2 है। इस बहुपद का घात क्या होगा, 2 हो जाएगा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या हुआ कि अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, अगर घात 2 है तो द्विघात बहुपद। और ये रहा त्रिघात बहुपद, मतलब घात अगर 3 है तो त्रिघात बहुपद। अब आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले कुछ बेसिक को ना क्लियर करना जरूरी है, जिसमें कि बहुपद का जोड़, बहुपद का घटाव, बहुपद का गुणा, बहुपद का भागा, इतना सा आना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आगे ना दिक्कत होने लगेगा। इसलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले बहुपद का जोड़ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2x प्लस 3y है, तो दोनों जुट के क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, वही गाना। इसको समझो कि एक आलू प्लस एक आलू मिलके क्या बनेगा, 2 आलू बनेगा ना। लेकिन एक आलू प्लस एक प्याज क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक आलू एक प्याज, एक आलू एक प्याज रहेगा, अलग अलग रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर दोनों सेम कास्ट या फिर सेम जात, समजातीय, कास्ट नहीं, दोनों अगर समजातीय है तभी जोड़ सकते हैं, विषमजातीय में जोड़ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 2x है प्लस 3y है, तो ये जुटेगा ही नहीं, ये जुटेगा ही नहीं। अगर ये ऐसे रहेगा कि 2x प्लस 2x है तब तो 4x हो जाएगा, 2y प्लस 2y है तब 4y हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 उदाहरण लिए हैं, 1 2 3 4, 4 उदाहरण लिए हैं। चारों का जो है ना बारी बारी से देखते हैं। पहला है कि 3x प्लस 2x, तो 3x प्लस 2x मिलके क्या बनेगा, ये तो बन जाएगा 5x। ये तो बहुत आसान था, सिंपल था, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है 3x माइनस 2x, तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है x, यहाँ पे है x, तो x का x लिख दिए। यहाँ पे है 3, यहाँ पर है 2, तो 3 में 2 घटा के 1 लिख दिए, 1x। 1x को जो है ना x भी लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो x की जगह पे x लिख दिए। यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2, तो 3 2 5, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब आते हैं इस पे, तो यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ पे x है, इसका क्या हो जाएगा, इसका x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ है -3 अब +2, तो -3 + 2 मिलके क्या बनाएगा, ये बनेगा -1। देखो होता क्या है कि इसको पहले ना यहाँ पे देखो कि प्लस अब प्लस मिलके क्या बनाता है, प्लस बनाता है, ठीक है। माइनस और माइनस मिलके क्या बनाएगा, तो प्लस ही बनाएगा। प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, तो माइनस, अब माइनस और प्लस मिलके बनेगा माइनस। इतना सा चारों को ना हमेशा याद रखना है। तो हम इस केस में देखते हैं -3 + 2 है, मतलब एगो माइनस है एगो प्लस है, मतलब ये वाला उदाहरण, ये वाला जो है ना उदाहरण, ये उदाहरण है। तो माइनस प्लस क्या बन गया, माइनस बन गया। तो 3 में 2 क्या कर देंगे, सीधा घटा देंगे, 1 हो गया। चूंकि 3 बड़ा है तो बड़ा के आगे में क्या है, माइनस है ना, तो वही माइनस यहाँ पे आया है। एक और उदाहरण लेते हैं अच्छा सा, जैसे ले लेते हैं 5 - 4, तो क्या है यहाँ पे नहीं कुछ, तो प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस कर देंगे, 5 में 4 घटिया 1। अब देखो 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, 5 के आगे में क्या है, प्लस, तो वही प्लस यहाँ पे आ गया। सिंबल जो आगे में आएगा ना वो सबसे बड़ी संख्या का ही सिंबल आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो -1 हो जाएगा ना। क्यों क्यों भाई माइनस हो, एक माइनस क्यों होगा, क्योंकि 3 बड़ा है, 2 थोड़े बड़ा है, 3 बड़ा है। यहाँ पे देखते हैं कि -3x -2x मिलके क्या बनेगा, देखो x तो x ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। तो 3 में 2 जुटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अब बताओ यहाँ पे आगे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा कि 3 बड़ा, तो हम जानते हैं कि 3 बड़ा है। तो 3 के आगे में क्या है, माइनस, तो क्योंकि 3 के आगे माइनस है तो वही सिंबल यहाँ पे आ जाएगा उठ के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। जैसे में एक और उदाहरण लेते हैं, -5x प्लस 6x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये क्या होगा, ये हो जाएगा x। क्यों x होगा, तो यहाँ पे देखो x का x आ गया, यहाँ पे है -5, यहाँ पे है 6, तो माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे, 6 में 5 घट गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे सिंबल क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो देखेंगे बड़ा कौन है, 5 की 6, तो 6 बड़ा है, तो 6 के आगे में क्या है, प्लस है। तो इसी प्लस को यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा x। जैसे -3x
प्लस 8x क्या बनाएगा, ये बनाएगा 5x। अगर -3x -8x है तो ये हो जाएगा -11x। ये बेसिक चीज है, इसको आना जरूरी है। तो जोड़ भी देख लिए, घटा भी देख लिए बहुपद का। अब देख लेते हैं गुना। जैसे देखो कि x गुना x है, ठीक, x गुना y है, तो x गुना x तो मिलके एक्स स्क्वायर बना लेगा, क्योंकि x गुना x एक्स स्क्वायर। x गुना y क्या बनाएगा, x गुना y एक्स वाई ही बनाएगा। x गुना y गुना z मिलके क्या बनाएगा, तो एक्स वाई जेड बनाएगा। जैसे में यहाँ पर देखो -3x गुना 2x, ये क्या बनाएगा, x गुना x। देखो अगर जोड़ रहता, अगर यहाँ पे जोड़ रहता तब तो सिर्फ x ही लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, x गुना x है, तो x गुना x एक्स स्क्वायर। और 3 दूनी, इसको अलग से गुना करो, 3 दूनी तो देखो इसको अलग से गुना किए एक्स स्क्वायर, इसको अलग से गुना किए छो। यहाँ पे क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस प्लस क्या बनता है, सीधा माइनस। यहाँ पे जो है ना माइनस प्लस माइनस होता है, सीधा माइनस से लिख देना। वो जोड़ और घटाव में जो है ना बड़ा देख करके लेते थे सिंबल, लेकिन गुना में क्या करते हैं, गुना और भाग में क्या करते हैं कि माइनस प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस माइनस है। जैसे देखो यहाँ 3x गुना -2x, तो क्या हो जाएगा x गुना x एक्स स्क्वायर। 3 गुना 2 छो, यहाँ पे है ना 3 गुना 2 छो, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे लेंगे प्लस, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। एक और उदाहरण लेते हैं 6 गुना 2x स्क्वायर, ठीक ना, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे x है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। 6 गुना 2 तो क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब ऐसे देखते हैं कि 6 गुना -2x स्क्वायर गुना y, इसको कैसे गुना करेंगे, तो जो पहले चर राशि है ना पहले उसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, और तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है y, तो यहाँ पे हो जाएगा y। और 6 गुना 2 क्या हो जाएगा 12, और ये माइनस का माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी नहीं कुछ तो प्लस ही है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -12 स्क्वायर, -12x स्क्वायर इंटू वाई। ये था हमारा जोड़ घटा गुना भाग बहुपद का। भाग में जो है ना, भाग भी जो जोड़ और गुना और भाग में ना सेम होता है, गुना और भाग सेम होता है, जोड़ और घटा डिफरेंस होता है। तो एक थोड़ा भाग भी देख लेते हैं। ऐसे तो भाग इस चैप्टर में ना आगे भाग पढ़ेंगे, छोटा सा देख लेते हैं भाग। 6x स्क्वायर बटे x है, ये x कट जाता है, तो ये क्या होता है 6x। अगर ऐसे रहता है कि -6x स्क्वायर बटे 2x रहता है, तो ये x इसके साथ कट जाएगा, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, 3 हो जाएगा -3x स्क्वायर। अगर ऐसा रहता है कि -6x स्क्वायर बटे -2x, तो क्या हो जाएगा, ये x इसके साथ कट गया, ये द्वितीय छो हो गया, ये माइनस कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 3x। तो जोड़ घटाव गुना को देख लिए, भाग आगे आएगा, भाग को अच्छा से देखेंगे। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। पहले तो बहुपद के शून्यक को समझते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। जैसे एक उदाहरण में बहुपद मानते हैं ax + b, ठीक, ये बहुपद है। अब इसका क्या निकालना है, शून्यक। हम पिछला क्लास में बताएं शून्यक किससे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, बहुपद के आगे में बराबर 0 कर देंगे और इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। ax बराबर -b और x बराबर क्या हो जाएगा -b/a। इसका शून्यक क्या हो गया, ये हो गया। जैसे में एक और देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर घात 1 है, क्या है घात 1 है, तो शून्यक कितना होगा, शून्यक भी 1 होगा। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो इसको देखने से पहले ना पहले समझते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या देखते हैं, बहुपद के शून्यक क्या होता है। हम पिछला क्लास में पढ़ाए हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुपद है ax + b = 0, इसका शून्यक निकालना है, तो हो जाएगा ax बराबर -b, तो x बराबर क्या हो जाएगा -b/a। ये हो गया मेरा क्या, इसका इस बहुपद का शून्यक ये हो गया। जैसे में एक और उदाहरण ले लेते हैं 4x + 8 = 0, इसका शून्यक क्या होगा, तो 4x बराबर -8, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8/4 कट के -2 हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्यक क्या हो गया, ये हो गया। तो बहुपद का शून्यक का मतलब ये हुआ कि जो बहुपद दिया रहेगा उसका बराबर 0 कर देंगे और उस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे, वही x का मान क्या होगा, उस बहुपद का शून्यक होगा। एक पॉइंट और याद रखना है, अगर किसी बहुपद का घात 2 है
तो शून्यक भी 2 होगा। अगर किसी बहुपद का घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा। घात 3 है तो शून्यक 3 होगा। इसी तरह से घात n है तो शून्यक n होगा। मतलब किसी बहुपद का शून्यक कितना होगा इस बात पे निर्भर करेगा कि उसका घात कितना है। जितना घात रहेगा उतना ही शून्यक रहेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c ये है, इसका शून्यक निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे पहले देखो कि घात क्या है इस बहुपद का, तो घात 2 है, तो शून्यक क्या होगा? शून्यक भी 2 होगा। क्योंकि इसका घात 2 है तो क्या कहलाएगा? ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे। तो बराबर 0 करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से 0 हटा दिए, अभी देखो अभी क्या है? ये तो द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर इसका शून्यक निकालना है तो बराबर 0 करना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो इस द्विघात समीकरण का शून्यक 2 होगा। मान लो कि एगो x1 होता है, एगो x2 होता है। इसको ऐसे नहीं मानते हैं, ऐसे मानते हैं इसका जो शून्यक होगा ना 2 होगा। वो 2 शून्यक क्या कहलाएगा? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो है ना शून्यक होता है या फिर मूलक होता है। वो आगे इसके बाद जो है ना, इसके बाद द्विघात समीकरण आता है, उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। फिलहाल के लिए इतना जानो कि द्विघात समीकरण को 2 शून्यक होते हैं या फिर 2 मूलक। शून्यक और मूलक एक ही होता है। तो द्विघात समीकरण को 2 मूलक या 2 शून्यक होते हैं। एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो अल्फा का जो ना सूत्रीय होता है, क्या होता है? एक सूत्रीय होता है। और बीटा का भी एक सूत्रीय होता है। तो सूत्र देख लेते हैं। तो अल्फा का सूत्र क्या हुआ? -b प्लस √b² माइनस 4ac बटे 2a। और बीटा का क्या हुआ? तो -b माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। यहाँ पे a छूट गया है, यहाँ पे 2a होगा। यहाँ पे b क्या है मेरा? तो b है x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और a क्या है? तो a है मेरा x² का गुणांक। और c क्या है? तो x पर पावर 0 का गुणांक। तो a b c समझ लिए क्या है। अल्फा का सूत्र जान लिए, बीटा का सूत्र जान लिए। अल्फा बीटा क्या है? तो इस द्विघात बहुपद या फिर द्विघात समीकरण का मूलक है। अब क्या करते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है और इसका जो ये शून्यक है अल्फा बीटा या फिर मूलक है, शून्यक मूलक एक ही होता है। तो जो अल्फा बीटा है, अब क्या करते हैं? इसका शून्यक को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। अल्फा प्लस बीटा कर देते हैं। और जब हम जोड़ेंगे ना तो हम देखेंगे कि हमको क्या मिलता है? कि मिलता है -b बटे a। क्या मिलेगा? -b बटे a। जहां पर -b क्या है? सॉरी -b नहीं, सिर्फ b क्या है? तो x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और a क्या है? तो x² का गुणांक। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -x का गुणांक, कहीं कहीं पे लिखल रहता है कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये था मेरा शून्यक का जोड़। ये क्या था? शून्यक का जोड़, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं। अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा? हो जाता है c बटे a। यहाँ पे c क्या है? तो c है मेरा x पर पावर 0 का गुणांक। x पर पावर 0 का गुणांक या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू बटे x² का गुणांक। तो अभी हम लोग क्या पढ़े? द्विघात समीकरण या फिर द्विघात बहुपद पढ़े। द्विघात बहुपद का 2 मूलक अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा को क्या किए? जोड़ दिए। अगर देखो इसमें जो है ना अल्फा बीटा का सूत्र याद रहे नहीं रहे, काहे कि आगे आने वाला जो है ना द्विघात समीकरण, उसमें तो सूत्र वैसे भी याद रह जाएगा। लेकिन इसमें जो है ना इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें द्विघात समीकरण या सॉरी द्विघात बहुपद का शून्यक का जोड़ और द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, ये याद रखना बहुत जरूरी है। द्विघात बहुपद के मूलों का या शून्यकों का योग एवं गुणनफल को याद रखना एवं अनिवार्य है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ उदाहरण देख लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 3, ये क्या है? मेरा एक द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसका क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? बराबर 0 करेंगे। अब कैसे निकालेंगे शून्यक? जानते हैं कि इसका 2 मूल होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो या तो एक है कि सीधा सूत्र से निकाल लो। तो सूत्र इस चैप्टर में जो है ना सूत्र से नहीं निकालना है। इस चैप्टर में हमको मध्य पद तोड़ के निकालना पड़ेगा शून्यक।
द्विघात समीकरण का सूत्र जो है ना, आगे वाला आने वाला चैप्टर द्विघात समीकरण वाला चैप्टर में लगाएंगे, लेकिन इसमें मध्य पद को तोड़ के शून्यक निकालेंगे। अब यहाँ पे मध्य पद क्या हुआ, देखो ये रहा मेरा पहला पद, ये रहा मेरा दूसरा पद और ये रहा मेरा तीसरा पद। जो ये वाला पद है ना, ये वाला पद, ये क्या होगा, यही कहलाएगा मध्य पद। तो -4x क्या हो गया, मेरा मध्य पद हो गया। अब हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पे -4x हो जाए, लेकिन गुना करने पे जो है ना, जो पहला पद है ये वाला और जो अंतिम या तीसरा पद है ये वाला, इसके बराबर, इसके गुणनफल के बराबर हो जाए। जैसे में इसको अच्छा से समझते हैं, पहला पद हम इसको मानते हैं एक घेर के ना, एक घेर के मतलब पहला पद, ठीक। ये रहा मेरा दूसरा पद, ठीक है, और ये रहा मेरा तीसरा पद, ठीक ना। अब क्या करते हैं, दूसरा पद मेरा क्या है, दूसरा पद है मेरा 4x, पहला पद क्या है, तो पहला पद है x² और तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद है 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि मध्य पद जो है, अर्थात जो दूसरा पद है, उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने पे -4x ही हो, लेकिन गुना करने पे इसके गुणनफल के बराबर हो जाए, 3x² के बराबर हो जाए। देखो जैसे में हम इसको तोड़ते हैं, -3x और एक -x, इस दोनों में तोड़ देते हैं। -3x और -x दो भाग में तोड़ दिए, -4x को क्या किए, -3x और -x में तोड़ दिए। अब देखो -3x -x मिल के क्या बनाएगा, -4x, जाहिर सी बात है -4x बनाएगा, अभी हम लोग देखे भी थे बेसिक में। अब इस दोनों को गुना करेंगे, तो इस दोनों को गुना करने पे क्या आ जाएगा, -3x² आ जाएगा। देखो x गुना x² 3 गुना 1, तो 3 माइनस गुना माइनस प्लस, तो आ गया ना 3x²। तो -4x को किस प्रकार से तोड़े हैं, -3x और -x में तोड़े हैं। तो अब हम लोग मध्य पद को तोड़ते हैं। मध्य पद को तोड़ने पे क्या होगा कि x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3। हम देख रहे हैं कि x² जैसा लिखे, 3 देखो 3 को 3 लिखे, x² लिखे, लेकिन -4x को क्या लिखे हैं, -4 को इतना सा लिखे हैं, -3x और -x। ऐसा क्यों लिखे, वो क्यों इसलिए लिखे ताकि कॉमन आ जाए, बेसिकली कॉमन आ जाता है, इसीलिए हम लोग लिखे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं, तो हो जाएगा क्या, देखो इसको और इसको एक पार्ट में करेंगे और इसको एक पार्ट में करेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है x बाहर निकाल लिए, तो ये हो जाएगा x -3। इस दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा x -3 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है x -3 और यहाँ पर है x -3, तो x -3 मिल गया। दरअसल देखो वहां पे हम लोग क्या किए, इस दोनों में कॉमन लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे x -3 और यहाँ पे x -3, तो क्या हो जाएगा x -3 और घेर के x -1। ये रहा मेरा, मतलब ये अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं। एक चीज समझो कि जैसे मान लो कि x y है, ठीक ना, अब बराबर क्या है 0 है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से जो है ना कोई एक ऐसा है जिसका मान 0 है, ठीक ना। 0 देखो x गुना y बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक 0 है, तभी तो संभव है। जैसे मान लो ये हो गया 5, ये हो गया 5, कभी 0 होगा ही नहीं। ये 0 तभी होगा जब x या फिर y दोनों में से कोई एक का मान 0 हो, तब ये 0 संभव है। या फिर देखो इसको ऐसे समझो कि अगर ऐसा है कि x + y बराबर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y दोनों 0 होगा, इसका मतलब हुआ कि x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, इसीलिए x + y बराबर 0 होगा। लेकिन इस केस में या तो x 0 या तो x 0 या तो y 0, तो गुना के केस में दोनों में से कोई एक, और जोड़ के केस में दोनों ही 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, मेरा गुना है, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो अगर x -3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। या फिर अगर x -1 बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। तो शून्यक निकल गया मेरा, 3 निकला और 1 निकला, यही रहा मेरा क्या, शून्यक। तो अभी हम लोग देखिए कि इस बहुपद का शून्यक क्या आया, 1 आया और 3 आया, 1 आया और 3 आया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, इसका जोड़ देते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं और फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे।
तो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, 2 शून्यक निकला, 1 और 3 निकला, और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 4। और शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा 3। हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग पढ़े यही थे कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुना क्या होता है, c/a। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र से निकालेंगे और देखेंगे कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो माइनस b का क्या हुआ, b मतलब x का गुना क्या है, -4 है, ये रहा मेरा -4। a का मतलब x² का गुना क्या है, 1 है, देखो यहाँ पे क्या है 1 है, नहीं कुछ तो 1 है ना, तो यही तो मेरा a हुआ। ये मेरा क्या हो गया, ये -4, ये हो गया मेरा b, और ये क्या हो गया c हो गया। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 4/1, 4 तो हो गया ना, तो 4 बराबर 4 हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब सूत्र सही है, -b² सूत्र सही है। अब नेक्स्ट है कि शून्यकों का गुना, तो c/a निकालते हैं। c का मान कितना है 3, a का मान है कितना 1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देख लो सेटिस्फाई कर गया। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुना 2 तरीका से निकाला जा सकता है, या तो उसको सॉल्व करके सीधा शून्यक निकाल लेंगे और जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, या फिर सूत्र से -b/a करके या फिर c/a करके निकाल सकते हैं। इसके संबंधित एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छा से क्लियर होगा। 3x² + 5x - 2, क्या करेंगे इसको, पहले क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो जो 5x है ना उसको ऐसा तोड़ो कि किसके बराबर हो जाए, 3x² गुना -2, मतलब क्या हो जाएगा, ये -6x² के बराबर हो जाएगा गुना करने पे। तो ये कैसे तोड़ सकते हैं, तो 5x को 2 भाग में तोड़ दिए, एक भाग 6x, एक भाग -x। देखो इस दोनों को जोड़ो, 6x और -x मिलके क्या बनाया 5x बना दिया। अब इस दोनों को अगर गुना करते हैं तो x गुना x² और 6 गुना 1, तो 6 और माइनस प्लस माइनस तो हो गया ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मध्य पद तोड़ देंगे, यहाँ पे बराबर 0 कर देते हैं। तो मध्य पद तोड़ने पे क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 6x -2 बराबर 0। अब देखो अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कॉमन लेंगे, इसको इसके साथ कॉमन लेंगे, +2, और यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, तो -1x + 2 बराबर 0। तो इसको और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, तो x + 2 और कॉमन आ गया तो क्या बचा 3x -1। देखो यहाँ पे जो है ना x + 2 बाहर आ गया, क्या बचा 3x - 1, वो यहाँ पे लिखे हैं, अब बराबर 0। तो क्या करेंगे, पहले x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा -2, एक शून्यक -2 हो गया, दूसरा शून्यक क्या होगा 3x - 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा x बराबर 1/3, 2 शून्यक आया, एक शून्यक -2 और एक शून्यक 1/3। हमारा शून्यक 2 गो आया था, क्या गया था -2 आया था, और एक क्या आया था 1/3 आया था, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, अभी शून्यकों का योग निकालेंगे और शून्यकों का गुणा निकालेंगे। तो एक बार क्या करेंगे, इस साइड हम लोग सूत्र से निकालेंगे, ठीक ना, और इस साइड हम लोग मैनुअली गुणा और जोड़ करके निकालते हैं, देखते हैं कि आंसर बराबर होता है कि नहीं। तो शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र -b/a होता है। तो -b क्या हो जाएगा, -b का मान यहाँ पे देखो 5 है, तो 5 अब बटे a का मान कितना 3, तो हो गया ये -5/3। अगर गुना को देखते हैं कि शून्यकों का गुना क्या होगा, तो c/a होगा, c/a बराबर c कितना है, तो -2 है, a कितना है, तो 3 है, तो क्या हो गया -2/3। अब क्या करते हैं, ये रहा मेरा सूत्र के द्वारा, ये क्या था सूत्र के द्वारा था। अब हम लोग मैनुअली यहाँ पे देख रहे हैं कि शून्यक -2 और 1/3 है, तो इसको जोड़ और गुना करके देखते हैं। तो पहले जोड़ते हैं, -2 जोड़ 1/3, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा +1 बराबर -5/3। और गुना करके देख लेते हैं, तो हो जाएगा -2 और गुना 1/3, तो हो जाएगा -2/3। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे -2/3 और सूत्र से भी -2/3, यहाँ पर -5/3 और यहाँ पर भी -5/3। तो कहने का मतलब कि दोनों सेटिस्फाई है, दोनों सही है, सब कुछ ठीक है। अब आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें।
क्या करना है, इसका शून्यक ज्ञात करना है, ठीक ना। और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। बेसिकली वही कह रहा है कि शून्यक निकालना है और देखना है कि जो सूत्र है वो और जो शून्यक निकाला है उसके द्वारा दोनों में संबंधित स्थापित होता है कि नहीं होता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये जो बहुपद है ना इसका क्या करना है, शून्यक निकालना है, ठीक ना। और नेक्स्ट है कि शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बेसिकली वही है कि एक बार जो हम लोग शून्यक निकालेंगे ना उसको जोड़ और गुना करके देख लेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, सूत्र लगा लेंगे कि माइनस बी बटे ए और एगो सी बटे ए, दोनों का सूत्र निकालेंगे, देखेंगे कि दोनों से मान बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर गलत है। तो इसको बनाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x। तो 7x को क्या करना पड़ेगा, 2 भाग में बांटना पड़ेगा। तो 7x को क्या करते हैं, 5x प्लस 2x में बांट देते हैं। तो 5 दूनी 10, x गुना x, एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर हो गया और 5 2 7, हाँ हो गया। इसको यहाँ बराबर 0 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ में कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे। तो कॉमन आ गया क्या, x, तो हो गया यहाँ पे x प्लस 5। इधर से कॉमन आ गया 2, तो हो गया x प्लस 5 बराबर 0। ये x प्लस 5 और ये x प्लस 5 कॉमन अलग आ गया, ये रहा यहाँ पे x प्लस 5 और यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 2, तो हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्य क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा -5 और एक आ जाएगा -2। इसका बराबर 0 करेंगे तो -5 आएगा और इसका बराबर 0 करेंगे तो -2 आएगा। तो शून्य क्या आ गया, एक आया -5 और एक आ गया -2। तो शून्य का क्या करेंगे, पहले योग निकालेंगे। पहले योग निकालते हैं। तो शून्य का योग क्या हो जाएगा, -5 प्लस -2 तो हो जाएगा -7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 गुना -2 तो माइनस प्लस होगा, सॉरी हाँ माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस, अब 5 दूनी 10, तो ये प्लस 10 हो गया। प्लस को नहीं लिखते हम लोग, तो प्लस 10 हो गया। तो ये तो रहा में कि शून्य को मैनुअली जो है ना जोड़ दिए और गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, सूत्र लगा के देखते हैं कि -7 आता है कि नहीं आता है। तो शून्य का योग क्या होता है, -b बटे a। तो -b कितना है, यहाँ पर देखो x का गुना क्या है, 7 है ना। तो -7 बटे 1 क्या है, यहाँ पर ये 1 है। तो हो जाएगा क्या, -7। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, मतलब ये सही है। उसी तरह से शून्य का गुणांक देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है, c बटे a। तो c क्या है, 10 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 10 है। अब बटे a 1 हो गया, तो 10 बटे 1 बराबर 10, 10 बराबर 10, मतलब ये भी सही है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक निकाल लेंगे और शून्यकों तथा गुणकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। बस सेम क्वेश्चन जैसे पिछले बार बनाए थे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3, इसका शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ तो मध्य पद है ही नहीं, तो मध्य पद कैसे तोड़ सकते हैं, जब मध्य पद है ही नहीं तो कैसे तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस से प्लस में जाएगा, 3 हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3। तो चूंकि घात 2 है, यहाँ पे क्या है हम बताएं कि अगर घात 2 है तो शून्यक तो 2 होना चाहिए ना। तो शून्यक 1 नहीं होगा, यहाँ पे शून्यक 2 होगा। तो वो 2 क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस में √3 और एक माइनस में √3। ये रहा मेरा 2 शून्यक। अब क्या करेंगे, शून्यक को जोड़ेंगे, शून्यक का योग निकालेंगे, शून्यक का गुना निकालेंगे। तो शून्यक का योग क्या हो जाएगा, √3 प्लस माइनस √3। तो हो जाएगा क्या, √3 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और शून्य का गुना में क्या देख लेते हैं कि √3 गुना माइनस √3 प्लस माइनस माइनस और √3 गुना 3 तो क्या हो जाएगा, -3। ये तो था मैनुअली जो हम लोग शून्य निकाले, उससे जोड़ और गुना कर दिया। अब सूत्र लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, -b बटे a। तो -b इसमें क्या है, -b क्या है यहाँ पे, तो यहाँ तो -b है ही नहीं। -b क्या होता था, x का गुणक, x का गुणक तो इसमें है ही नहीं।
तो चूंकि x का गुणक जब है ही नहीं तो हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो। क्या ले लेंगे, x का गुणक जीरो, मतलब b का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस जीरो बटे ए का मान यहाँ पर देखो, ए का मान नहीं कुछ तो एक है, तो क्या हो जाएगा माइनस जीरो बटे एक बराबर जीरो। देख लो दोनों बराबर हो गया। शून्य का गुणक क्या हो जाएगा, सी बटे ए, और सी क्या है मेरा, सी है मेरा -3, ए क्या है मेरा एक, तो हो गया ना -3 बटे 3। सत्यता की जांच हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो है ना द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, द्विघात बहुपद ही बताना है जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है, सॉरी -3 और 2 है। इसके पहले क्या देख रहे थे, इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर देखो कि बहुपद दे देता था, ठीक ना, बहुपद दे देता था तब शून्यक निकालने के लिए बोलता था। और अभी इसमें क्या है कि बहुपद ही निकालना है, बहुपद ही निकालना है, और शून्यक का गुणनफल और योगफल दे दिया है। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। शून्यक का योग दे दिया है -3, और शून्यक का गुण कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक ना। तो पहले ना सूत्र को रिवीजन कर लेते हैं, पहले सूत्र देख लेते हैं कि अगर बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तो शून्य का योग क्या होता था, -b बटे a, और गुना क्या होता था, तो c बटे a। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा फॉर्मूला, इसी को हम लोग पढ़े, इसको ध्यान में रखना है, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दे दिया है कि शून्य का योग -3 है, ठीक, और शून्य का गुणनफल 2 है, तो शून्य का योग क्या होगा, तो हो जाएगा -b बटे a, और शून्य का गुणन क्या हो जाएगा, c बटे a। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं ना, यहाँ पर भी अगर कुछ नहीं है तो एक तो लिख ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -b बराबर हो गया -3, तभी तो ऐसा हुआ। इसको ऐसे समझो कि -3 है बटे 1 है बराबर -b है और यहाँ पे a है। तो ऐसा क्यों संभव है, ऐसा तो तभी ना संभव है जब मेरा b का मान क्या हो, 3 हो, या तो -b का मान -3 हो, तभी तो संभव है। a का मान क्या हो, 1 हो, तभी तो संभव है, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -3 जो है वो -b के बराबर होगा, और 1 जो है वो a के बराबर होगा, ठीक ना। तो इससे क्या पता चलता है कि -b बराबर -3, माइनस माइनस खत्म, b बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, a बराबर क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, वो c चाहिए, a b तो निकल गया, अब c चाहिए। तो यहाँ पे देखो a का मान क्या 1 जो कि निकल गया, c का मान क्या होगा, तो c का मान होगा 2। तो इस प्रकार से हमको a b c तीनों पता चल गया। क्या चल गया, a कितना है तो 1, b कितना है तो 3, c कितना है तो 2, a b c पता चल गया। तो अब बहुपद कितना है, बहुपद देखो यहाँ पर है, क्या है बहुपद, यहाँ है ax² प्लस bx प्लस c, तो बहुपद निकाल सकते हैं। तो बहुपद क्या हो जाएगा मेरा, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान क्या हुआ 1, x² प्लस b का मान हो गया 3 x प्लस c का मान 2। तो बहुपद क्या निकल गया, x² प्लस 3x प्लस 2, यही हुआ मेरा आंसर। देखो इस चैप्टर में ना 2 ही तरह का क्वेश्चन पूछेगा, या तो बहुपद दे देगा, अब बोलेगा कि शून्य का योग और गुणनफल निकालें, या फिर शून्य का योग दे देगा गुणनफल दे देगा, अब बोलेगा बहुपद निकालें। बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन है और होता नहीं है। अब आगे देखते हैं। आगे है निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है, शून्यक निकाल लेंगे। शून्यकों तक गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। बस जैसा हम लोग वहां पहले पढ़े थे ना, पहला उदाहरण दूसरा उदाहरण सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 2x माइनस 8, तो क्या करेंगे, इसको मध्य पद तोड़ेंगे। तो -2x को क्या किए, 2 भाग में तोड़ दिए, एक -4 और एक 2x। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x²। तो टूट गया मध्य पद, तोड़ दो। यहाँ पे x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन होगा x माइनस 4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर 4। यहाँ पे क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर -2। अब क्या करते हैं, शून्य का
योग निकाल लेते हैं। तो योग क्या होगा, 4 माइनस 2 बराबर 2 हो गया। गुना निकालेंगे तो गुना क्या हो जाएगा, 4 गुना माइनस 2 बराबर -8। अगर सूत्र से देखा जाए तो सूत्र क्या होता है, -b/a। -b कितना है, तो -2 है, a कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। देखो माइनस इसके कारण माइनस है, b का मान -2 है, b का मान 2 नहीं है, b का मान -2 है, इसीलिए b का मान -2। और चूंकि माइनस पहले से है तो एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो हो जाएगा ये 2। अगर गुना का देखें तो c/a, सी का मान कितना है -8, ए का मान 1, तो हो गया -8, तो हो गया ना दोनों सेम। तो सत्यता की जांच हो गया। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो मेन इसमें जो है ना, मेन यही है, मध्य पद को तोड़ना ही मेन काम है। मध्य पद को कैसे तोड़ेंगे वही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मध्य पद है मेरा -4x, उसको दो भाग में तोड़े, -2s और -2s दो भाग में तोड़ दिए। और जब दोनों को गुना करते हैं तो 4s² के बराबर हो जाता है। तो इसको क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 2s माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 कॉमन हो गया, तो 2s माइनस 1 और बचा क्या, 2s माइनस 1 ही बचा, बराबर 0। अब क्या करते हैं, 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे ना, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2s माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो शून्य क्या आया, 2 शून्य आया, क्या आया, 2 गो, एगो आया 1/2 और एक और आया 1/2, 1/2 1/2 2 शून्य का आया है। तो शून्य की संख्या हमेशा 2 ही होगी, ऐसा नहीं कि 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका योग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो 1/2 जोड़ 1/2 क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। अगर गुना करते हैं 1/2 गुना 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हम इसको मैनुअली निकाले हैं, तुम लोग अपने से जोड़, सॉरी सूत्र से, सूत्र क्या था, -b/a और था क्या, c/a। इसे निकाल के देखना, अपने पता चल जाएगा। हम जो है ना पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, तीसरा और छठा अपने से करो, एज ए होमवर्क। क्या है, एज ए होमवर्क करो। हम जो है ना चौथा और पांचवा बता दे रहे हैं। तो चौथा क्या है, 4u² प्लस 8u बराबर 0। देखो यहाँ पे तो मध्य पद तोड़ ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। तो डायरेक्ट कॉमन लिया जा सकता है ना, तो क्या करते हैं, इसको 4u कॉमन ले लेते हैं। तो 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, u और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बराबर 0। तो हो गया, यही हो गया इसका, या तो इस ये 0 या तो ये 0। अगर 4u बराबर 0 करते हैं तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0/4 बराबर 0। या फिर अगर हम u प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो u बराबर क्या आ जाएगा, -2। तो शून्य 2 गो आया ना, 0 आया और 2 आया, तो शून्य का क्या निकाल देंगे, योग निकालते हैं। योग हो जाएगा 0 + 2 बराबर 2, योग हो गया। गुना करते हैं तो 0 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो शून्य का योग कितना हुआ, 2 हुआ। शून्य का गुना कितना हुआ, तो 0 हुआ। अब इसकी सत्यता की जांच खुद कर लेना सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है t² माइनस 15 बराबर 0। तो ये वाला तो हम बताए हैं उदाहरण में। तो क्या करेंगे, t² माइनस 15 को साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 15। तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15। तो चूंकि इसका घात 2 है, तो घात 2 है तो शून्य को 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ गया, 2 आया, एगो आया +15 और क्या आया, -15। अब इसका योग निकालते हैं और गुना निकालते हैं। योग क्या हो जाएगा, +15 और -15, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। और गुना निकालते हैं तो √15 और गुना -√15, तो ये क्या हो जाएगा, -15। अब इसकी सत्यता की जांच खुद कर दो सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद ही निकालना है, जिसका शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो कहने का मतलब है कि शून्य का योग और गुणनफल दे दिया है, निकालना क्या है, बहुपद। तो बहुपद तो हमको पता ही है, ax² + bx + c होता है, बस हमको abc निकालना है। तो योग कितना दिया है, पहला नंबर का योग कितना दिया है,
तो योग हो गया 1/4 और गुना कितना दिया है तो -1। तो क्या करेंगे, योग क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ से -b बराबर क्या निकालिए 1, तो b बराबर क्या आ गया -1 आ गया। a का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या करेंगे c निकालेंगे, अब क्या करेंगे c निकालेंगे। तो गुना बराबर -1 है तो c निकालने के लिए क्या करेंगे c/1 करेंगे। यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 तो डालना ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं c का मान क्या आ गया 1 आ गया और a का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर इस केस को देखो यहाँ पे 2 भाग में इसको बांटो। अगर इसके ऊपर देखते हैं तो b का मान -1 ये तो ठीक है, लेकिन a का मान क्या आ गया 4 आ गया। अगर इसमें देखते हैं तो c का मान 1 आ गया और a का मान 1 आ गया। तो a तो अलग अलग ना आ गया, ये कैसे संभव है कि एक ही बहुपद में a का मान अलग अलग कैसे आ सकता है। a तो सेम होना चाहिए था, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना था, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना था, तब ना होता। ये गलत है, तो इसको सुधारना पड़ेगा। सुधारने के लिए क्या करेंगे थोड़ा सा टेक्निक लगाते हैं। तो टेक्निक ये लगाते हैं कि चूंकि a का मान 4 है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 4 से गुना कर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा -4/4 हो जाएगा बराबर c/a। अब देखो अब c का मान क्या आ गया -4 आ गया और a का मान 4 आ गया। देखो यहाँ भी a का मान 4, यहाँ भी a का मान 4, तो मिल गया ना। तो अब सही है, तो a का मान 4, b का मान -1 और c का मान -4 आ गया। यहाँ पे देखो a का मान क्या आया 4, b का मान क्या आया -1, c का मान क्या आया तो -4। बहुपद अब निकाल लेंगे। बहुपद हो जाएगा 4x² और -x और -4, ये रहा मेरा बहुपद। अब इसी तरह से दूसरा को देखते हैं। तो योग बराबर क्या दिया है √2 और गुना दे दिया है 1/3। तो योग का सूत्र क्या होता है बराबर -b/a। तो इस केस में -b बराबर क्या हो जाएगा √2, मतलब b का मान क्या आ गया -√2, b का मान -√2 और a का मान क्या आ जाएगा कुछ नहीं तो 1 है। ये था योग के कहानी। अब है गुना का कहानी। तो गुना में क्या है c/a होता है सूत्र। तो c का मान क्या आ गया 1 आ गया और a का मान 3 आ गया। फिर से गड़बड़, यहाँ पे a का मान क्या आया है 3 आया है और यहाँ पे a का मान 1 आ गया। तो दिक्कत हो गया ना, यहाँ पे 1 है यहाँ पर 3 है, तो a तो मैच नहीं किया ना, a को मैच कराना पड़ेगा। तो मैच कैसे कराते हैं देखो, यहाँ पर है 3 यहाँ पर है 1, क्या करते हैं योग में ही पलट देते हैं। योग में क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से गुना कर देते हैं। देखो योग में ही 3 से ऊपर नीचे गुना क्यों किए, जबकि पिछला बार में हम गुना में किए थे। तो देखो मैंने बड़ा कौन है a बराबर 3 न बड़ा है, 3 बड़ा है, तो 3 हम कहाँ पे ला सकते हैं, तो 3 हम यहीं पे ला सकते हैं। गुना करने में आसानी होता है, 1 से गुना करना 1 गुना 3 3 हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिखेंगे और ऊपर नीचे गुना कर देंगे 3 से, ठीक ना। अब कहानी बदल जाएगा। गुना में तो सब ठीक है लेकिन योग के केस में बदल जाएगा। तो -b अब √2 नहीं रहेगा, अब हो जाएगा -b √2 गुना 3। तो b क्या हो जाएगा 3√2 और a क्या हो जाएगा a हो जाएगा 3। अब देख रहे हैं कि बराबर हो गया, a का मान 3 है, यहाँ भी a का मान 3 है, c 1 है और यहाँ पे b 3√2 है। a का मान क्या आ गया 3, b का मान आ गया 3√2 और c का मान क्या आ गया 1। अब इसका उपयोग करके, इसका यूज करके क्या निकालेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना है 3, तो हो गया 3x², b हो गया 3√2x और c हो गया 1। यही हो गया मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं। तो योग बराबर क्या होता है सूत्र -b/a। तो क्या हो जाएगा -b, देखो 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं ना, नहीं कुछ तो क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा -b का मान कितना हो गया 0, तो b का मान 0 हो गया और a का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर योग के केस में क्या हो गया b का मान 0 और a का मान 1। अब हम लोग गुना में देखते हैं, तो यहाँ पे 1 कर दो तो क्या हो जाएगा c/a। तो c का मान क्या आ गया √5 आ गया और a का मान 1 आ गया। अब देखो कहानी सेम है, a का मान 1, a का मान 1, ठीक है, c का मान √5 और b का मान 0, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पिछले का 2 उदाहरण में दिक्कत था, a का मान मैच नहीं कर रहा था और इस केस में ना a का मान मैच कर रहा है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1।
तो ओवरऑल क्या हो गया, ए का मान 1 आ गया, बी का मान 0 आ गया और सी का मान √5 आ गया। बहुपद निकालना है, बहुपद पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो ए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी एक्स, तो प्लस बी का मान तो 0 है ना, 0 गुना एक्स, और सी का मान क्या हो गया √5, तो ये तो 0 हो गया, 0 गुना समथिंग 0, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये होगा मेरा आंसर। हम देखो 3 को बता दिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हम बता दिए, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर एज ए होमवर्क अपने से कॉपी में बनाओ, प्रैक्टिस करो, अभ्यास भी होगा। बस आज के लिए इतना ही रहा। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो। धन्यवाद।